प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेपरेशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो कुछ मेथड्स हम सीख चुके हैं, जैसे विनोइंग है, स्वीविंग है, हैंड पिकिंग है, यूज ऑफ मैग्नेट टू सेपरेट द थिंग्स, ये मेथड हम सीख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। दिस इज द मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द इनसॉल्युबल लिक्विड्स। ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें जो लिक्विड में मिलती है लेकिन उसमें प्रॉपर्ली सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो आपने देखा होगा मैनी ऑफ द टाइम्स कि आप क्या करते हो, कभी कभी जो पानी रहता है मटमैला पानी कहते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए आप गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं तो अक्सर आपको ऐसा पानी मिल जाता है जब आप मिट्टी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो एक ग्लास आप लेंगे और उसमें क्या होता है, कुछ मिट्टी आप घोल के देखेंगे। तो क्या मिट्टी पानी में घुलती है? नहीं घुलती है। अगर आप क्या करेंगे, उन दोनों को आपको सेपरेट करना है तो हम उस सस्पेंशन को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो आफ्टर 30 मिनट्स आप देखेंगे तो क्योंकि स्वेल पार्टिकल्स हैवी होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, धीरे 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 क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, भारी होने के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर क्या होता है, प्रॉपर पानी आ जाता है। ऐसे नदियों में भी देखते हैं, जब नदी में बहुत सारे बच्चे अगर क्या करते हैं, तैरने जाते हैं, तैराक वगैरह, तो तैरते तो पानी गंदा हो जाता है उसका। लेकिन जब कोई उसमें तैरता नहीं है तो वो पानी कैसा होता है, रेस्ट करने के बाद वो पानी कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी ऊपर आई हुई होती है वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन। और हमेशा याद रखिए, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये दोनों प्रोसेस कैसी होती हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली चलती हैं। किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस का नीचे बैठ जाना और क्लियर वाटर या क्लियर लिक्विड मिल जाना, ये क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इस क्लियर लिक्विड को किसी दूसरे पार्ट में, किसी दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये मेथड हमारी कहलाती है डिकेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन के साथ ही क्या होता है, डिकेंटेशन। अब यहाँ देखिए, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन लिख दिया, इट इज डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन है डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन क्या होता है, दिस इज द मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स की अलग अलग डेंसिटी के कारण ऐसा होता है। सपोज वी हैव द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल, सॉइल वाटर का मिक्सचर है, तो उसको जब हम सेडिमेंटेशन यूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए सेपरेट रख देते हैं, तो क्या होता है, वाटर अलग हो जाता है, सॉइल अलग हो जाती है। तो ये सॉइल क्या कहलाती है, सेडिमेंट कहलाएगी, और वाटर क्या कहलाता है, सुपरेंटेंट लिक्विड कहलाता है। जो क्लियर लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपरेंटेंट लिक्विड कहते हैं। और जो आपको इनसॉल्युबल मटेरियल मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हैवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंस या पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर। जो हैवियर, जो भारी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, इनका सेटल डाउन हो जाना, नीचे बैठ जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कहलाती है। एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिकेंटेशन की। सो डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड आफ्टर द सेडिमेंटेशन। ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड, वही बात हो गई ना कि जो क्लियर लिक्विड मिलता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं अनदर कंटेनर। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिकेंटेशन कहलाती है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए बिना, इनसॉल्युबल पदार्थ को या इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को डिस्टर्ब किए हुए बिना। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो फिर से मिक्सचर कैसा हो जाएगा, जो आपका लिक्विड है वो सेडिमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिकेंटेशन कहलाती है। बट अगर बात की जाए तो डिकेंटेशन भी कैसा होता है, ये सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन भी थोड़ा सा कैसा होता है, ये रिस्की होता है, या आप ये कह सकते हैं कि इससे आप इतने अच्छे से क्या करते हो, किसी मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हाथ, तो जब आप पूरा लिक्विड सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो समवेयर जो सेडिमेंट्स होता है वो उसके अंदर आने के चांसेस भी हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो अगर आप पूछा जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो टू सॉल्व दिस प्रोसेस या टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट वी आर यूजिंग द नेक्स्ट मेथड, दैट इज फिल्ट्रेशन। कौन सी मेथड यूज कर लेते हैं हम, फिल्ट्रेशन यूज कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, जो हमारी प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट द heavier particles by using the filter is called filtration. heavier particles, जो भारी particles होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करके, ठीक है, क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं किसी भी लिक्विड से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन।
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि हम अपने घरों में देखते हैं मम्मी क्या करती है, जब सुबह नल आते हैं पानी भरती हैं तो जो आपका वाटर वेसल होता है ना, पानी का बर्तन, तो उस बर्तन में क्या करती है, उसको छन्ना लगा देती है, या तो कपड़े का यूज़ करती है या छन्नी यूज़ कर लेती है। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? सो दैट जो इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, अशुद्ध जो पार्टिकल्स होते हैं या कह सकते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस जो रहते हैं, वो हमारे किस में नहीं चले जाए, पानी में नहीं चले जाए। ठीक है, अगर कभी कभी होता है ना नल का पानी बहुत गंदा आने लगता है, तो हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्ध चीज़ों को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं पानी में से, और जो अच्छा पानी होता है वो लिक्विड कहाँ जाता है, क्लियर लिक्विड आपके मटके में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यही प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, देखो ये तो कैसी थी कि जो सॉलिड और लिक्विड की बात थी। अगर हम बात करें लिक्विड में, ठीक है, जो उसमें घुलनशील है, घुल जाते हैं, तब आप क्या यूज करेंगे? तो अब हम यूज करेंगे जैसे मान लो एवेपोरेशन। एवेपोरेशन कौन सी प्रोसेस है? एवेपोरेशन का मतलब होता है बाष्पीकरण। एवेपोरेशन मींस क्या होता है? बाष्पीकरण। आपने देखा है ना कि जैसे नमक बनना, समुद्र के पानी से नमक का बनना बेस्ट एग्जांपल होता है। इस तरीके से क्या होता है, जमीन को, आसपास की जमीन में ऐसी खाड़ियां बना दी जाती हैं और उसमें क्या किया जाता है, पानी भर दिया जाता है। जब क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर सन का कैसा होता है, सूरज का तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये जो लिक्विड होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर में कन्वर्ट होकर जितना प्योर पानी होता है, पानी तो उड़ जाता है, और जो उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड घुला हुआ रहता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड पार्टिकल्स में। और आपको क्या मिलता है? आपके लिए नमक मिल जाता है। हालांकि इसके लिए और भी बहुत सी प्रोसेस की जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस होती है एवेपोरेशन। ये प्रोसेस क्या होती है? इवेपोरेशन कहलाती है। इवेपोरेशन समझ में आ गया? बाष्पीकरण। ठीक, आप इसके लिए डिफाइन कर लेंगे, डेफिनेशन हम इसकी कैसे लिखेंगे? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस। अगर हम बात करें एवेपोरेशन, तो एवेपोरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वाटर। तो इसमें क्या होता है, किसी भी वाटर वेपर को, पानी की भाप को किसमें, ठीक है, पानी को, लिक्विड को उसकी भाप में बदलना। जैसे चाय बनती है तो आपने देखा होगा ना कि जो चाय जब आप चढ़ाते हो गैस पे, टेम्परेचर हाई होता है, पानी उबलना शुरू करता है और उसकी वेपर भाप बनने लगती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन के थ्रू एक सॉलिड कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय द एवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट को एवेपोरेट करने से, बाष्पीकृत करने से क्या होता है, उस लिक्विड में से आपको क्या मिल सकता है? हमें मिल सकता है हमारा सॉलिड जो हमें चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस दैट इज जस्ट अपोजिट टू द एवेपोरेशन। कंडेंसेशन, संघनन, ये कैसी है? बाष्पीकरण के जस्ट अपोजिट होती है, उसका जस्ट उल्टा। मतलब एवेपोरेशन में हम क्या करते थे, लिक्विड से भाप बना रहे हैं, ठीक है, वेपर बना रहे हैं, और उसका उल्टा करें, अगर हम वेपर में से, लिक्विड की वेपर से, उसकी भाप से क्या बना दे, वापस लिक्विड स्टेट में ले आए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो? दैट इज कंडेंसेशन। उसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। जैसे आप देख सकते हो कि जो वाटर होता है, वाटर से क्या बनती है? उसकी वेपर बनती है, और अगेन उसे ठंडा करो तो क्या होता है? वाटर वेपर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पानी की छोटी छोटी बूंदें आपके बर्तन के ऊपर आ जाती है ना, ये प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। क्लियर है आपके लिए? अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम कितना भी अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट में कितना भी अमाउंट हम क्या डाल सकते हैं किसी भी चीज का कि वो प्रॉपर उसमें घुलता रहे, सॉल्युबल हो जाए। तो आप अगर मान लीजिए आप नमक या शक्कर को घोलना शुरू करेंगे पानी में, तो एक स्टेट के बाद देखेंगे कि आप एक कटोरी पानी या एक गिलास पानी में वो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इस तरीके का जो सॉल्युबल मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब जैसे आप हो ना, आपको खाना खिलाते जाए तो क्या खाते जाओगे? नहीं, एक स्टेट ऐसी आएगी फिर आप बोलोगे नहीं अब तो क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब मुझसे नहीं खाया जा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तो संतृप्त से भी ज्यादा क्या हो गए, हम तृप्त हो चुके हैं। होता है ना ऐसा? तो इसी तरीके से सॉल्यूशन का भी काम होता है। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। उसमें जितना घुल चुका है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो ऐसे विलयन को या ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखिए कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में डिफरेंट सब्सटेंसेस तो आप घोल सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, डेफिनेशंस नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। अगर आपके लिए क्वेश्चन आंसर या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है, देन यू प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जो नेक्स्ट वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।